हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप आपकी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिंदी के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से पूरा का पूरा मॉडल पेपर हम यहाँ पर एजुकी करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ये क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से लग रही है, ठीक है ना। सुबह रीजनिंग 11 बजे, डिस्ट्रिक्शन अभिरुचि दोपहर 1 बजे और रोज़ शाम आपकी 6 बजे हिंदी की क्लास और जीके महा मॉडल पेपर आपका 8 बजे 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ 8 बजे। ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रामबाण आपके लिए ये क्लास रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो और 9 बजे आपके लिए इंडिया जीके या फिर करंट अफेयर्स की क्लास लगती है। दोस्तों, तो ये क्लासें आप लोग ज़रूर रूप से रोज सारी की सारी लिया करो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। जिनको भी आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए और ये आपके लिए टेस्ट ही समझिए। क्या दोस्तों, इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी का। परमाणु प्लस अस्त्र की संधि क्या होगी, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणुअस्त्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए वे के आगे आधा अण है आ रहा है, मतलब कि यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा। वृद्धि संधि, देखिए मैंने कितना अच्छे से आपको बताया था। वृद्धि संधि वहां पर होगी जहां पर क्या होगा, दो मात्राएं दिख जाए वहां पर आपका वृद्धि संधि होगा। सदैव में दो मात्रा हैं तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। आया समझ में। चलिए, ऐसी शानदार शानदार ट्रिक आपको हिंदी में किसी ने नहीं बताई होगी, वैसी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और मैंने काफ़ी बता दी आपको, समास है, संधि है, इनमें तो मैंने आपको ट्रिक सारी है कि जब संधि करवाई थी बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस क्रम में सही मेल नहीं है, बताइएगा दोस्तों। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सट प्लस दर्शन। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद है दोस्तों, ठीक ना। इसका संधि है वो इसका क्या होना चाहिए, सट दर्शन होना चाहिए दोस्तों। सट नहीं, यहाँ पर ट और यहाँ पर ए मिलकर आपका पूरा है यहाँ पर डे बन जाएगा। क्या दोस्तों, डे बनना चाहिए, सट दर्शन होना चाहिए। यहाँ पर सट दर्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर सही है। किस कर्म में समास का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा। समास का सही प्रयोग हुआ है कौन सा, बताइएगा दोस्तों। किस कर्म में समास का सही प्रयोग हुआ है, बताइएगा। राम कृष्ण बहुब्रीहि समास, यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मनास द्विगु समास, या फिर कनकलता कर्मधारय समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है कनकलता कर्मधारय समास बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कनक के समान है जो लता, कनक लता। आया समझ में, कनक लता, बिल्कुल। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग है जो कि यहाँ पर किया जाता है, विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, या फिर अर्ध विराम चिन्ह, या फिर अल्प विराम चिन्ह करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह मतलब कि जो माइनस का चिन्ह होता है ना, उसे कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है ना। प्लस वाला नहीं, योजक चिन्ह मतलब होता है माइनस वाला चिन्ह, ठीक है।
चलिए, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने का कौन सा शब्द बनता है बताइएगा। उपनिषद में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपनिषदिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस शब्द में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए। चावल, पालक, सुंदरता या फिर खर्राटा? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, क्रिया शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है ना। क्रिया शब्द के तो चावल है, पालक है, सुंदरता है, खर्राटा है। तो यहाँ पर बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसाद, प्रासाद शब्द का यहाँ पर सही अर्थ भेद क्या है बताइए दोस्तों। आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी कृपा, महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवट, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है बताइएगा। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, क्लास को शेयर करना आपका ही काम है, आपको ही करना पड़ेगा। तो ये बार बार ना कहलाओ मुझसे और शेयर करके आ जाओ जल्दी से, है ना। बिल्कुल। आवट का प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ आप बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गुर्राहट में आपका जो आपका आवट प्रत्यय नहीं है, आहट प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? आहट प्रत्यय है। आगे चलिए, भावुक का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें भव प्लस सुख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? पीक, कोकिल, अम्मा या फिर श्यामा? करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा पर्यायवाची कोयल का नहीं है? आंसर दीजिए। अम्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पिक, कोयल व श्यामा ये तीनों तो क्या है? कोयल के पर्यायवाची हैं। अम्मा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। अम्मा मतलब कि क्या दोस्तों? अमावस्या पद, ठीक है ना। अमावस्या की ओर है कि यहाँ पर क्षमा, यहाँ पर कि अमावस्या जिस प्रकार हम कहते हैं उस प्रकार से अमा यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अपादान कारक के लिए सही क्रम कौन सा है बताइएगा। कुछ में अपादान कारक है बताइएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई बहु सास से लज्जाती है। क्या दोस्तों? लज्जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपादान से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। उसने चाकू से फल काटे, कौन सा कारक है? संप्रदान, संबंध या फिर अपादान, अपादान या फिर करण? बताइएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करण कारक है। क्या दोस्तों? करण कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से किस विकल्प में अव्ययीभाव समास है बताइएगा। प्रतिदिन, राजकुमारी, गुप्त काल, दुर्ग, प्राचीर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। और भैया बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है प्रतिदिन, तो प्रति आ चुका है तो अव्ययीभाव समास होगा, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। प्रति आ गया आपका तो बिल्कुल आंसर आपका अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, धुरंधर, ये आपका है जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आगे चलते हैं। सत्याग्रही शब्द का सही विग्रह कौन सा होगा। सत्याग्रही बताइएगा। सत्याग्रही का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सत्य के लिए आग्रही, क्या दोस्तों, सत्य के लिए ही आग्रही। यहाँ पर आपके संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। सूत और सूत शब्द का यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। सूत और सूत, आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सारथी और पुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सूत का मतलब सारथी और सूत का मतलब आपका, आए समझ में। चलिए बिल्कुल आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर तो करो मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इतने कम विद्यार्थी हैं, काफ़ी विद्यार्थी होने चाहिए इस क्लास में, जो कि आप नहीं आ रहे हो तो बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल लॉस हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम देखिए अब एक महीना भी नहीं रहा है, बिल्कुल 27-28 दिन रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप तैयारी में लगिए और तैयारी कीजिए यार। ऐसे क्या कर रहे हो आप। किस क्रमांक में भित्ति और भित्ति शब्द का सही अर्थ भेदे बताएगा। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये जो भी मॉडल पेपर है एकदम धांसू मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं बिल्कुल। तो तैयारी में लग जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा क्या है सिलेक्शन हो जाए आपका आपकी बार कॉलेज में। नहीं तो फिर से आओगे, फिर से यही इसी क्लास में आपको फिर से यहाँ पर वीडियो देखना पड़ेगा और वही की वही बातें हैं, ठीक है ना। चलिए भित्ति और भित्ति बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए डर और दीवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं बताइएगा। आशीर्वाद, अनुकूल, या फिर निरीक्षण, कृपालु, या फिर एक के साप्ताहिक, या फिर आजीविका। आशीर्वाद करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सभी यहाँ पर शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी आजीविका और आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साप्ताहिक नहीं होता है यहाँ पर, देखिए साप्ताहिक होता है, ये यहाँ पर गलत, ठीक है। यहाँ पर आपका कृपालु नहीं होता है, ठीक है ना। लू में आपकी जो मात्रा है वो ये आती है, ठीक है ना, छोटी की मात्रा। और यहाँ पर आपका देखिए अनुकूल है, अनुकूल में आपकी मात्रा है जो कि न की इस तरफ आएगी, ठीक है ना। चलिए तद्रुप, तद्रुप में कौन सी संधि है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं, व्यंजन का लफड़ा है, व्यंजन संधि है। तद प्लस रूप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हरिण का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? हरिण का पर्यायवाची नहीं है। हरिण, हिरण, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुंजर। कुंजर आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। आगे आपको एक गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश। इसको आपको पढ़ना है यदि पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन आप आंसर इस सिंपल रूप से भी दे सकते हैं। वह शब्द बताइए जिसमें संधि या तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, बताइए। रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद, करेक्ट आंसर देगा। प्रत्यय और संधि दोनों का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वंस प्लस अवशेष से बना है, ठीक है ना। ध्वंस प्लस अवशेष से बना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। खाली जगह बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। खाली जगह बोलो कोई सुन लेगा, तो ऐसा बोलेंगे क्या? जोर से बोलो कि सुन लेगा? नहीं। गाकर बोलो सुन लेगा? नहीं। चीख कर बोलो सुन लेगा? नहीं। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। क्या दोस्तों? धीरे बोलो कोई सुन लेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, किस वाक्य यहाँ पर शब्द में हुआ है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, विखंडित। क्या दोस्तों? विखंडित में आपका वी यहाँ पर उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। क्या दोस्तों? वी आपका उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। क्या दोस्तों? इत प्रत्यय है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताइएगा। कर्म तत्पुरुष समास, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर है लोमहर्षक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सद्भावना का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल सत्य प्लस भावना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यण से आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या दोस्तों? व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। लाइक वाइक कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो। ऐसे कहना पड़ता है यार आपको सभी को। देखिए जब तक नहीं बोलूँगा, जब तक लाइक ही नहीं करोगे, तब तक आप शेयर भी नहीं करोगे, तो ये कर दिया करो बिना। अब देखिए आप पुराने हो गए, अब नए नहीं हो, ठीक है ना। पुराने हो गए हो, बिल्कुल रेगुलर हो गए हो, तो बिल्कुल आप क्या है, बिना बोले लाइक कर दिया करो, बिना बोले शेयर कर दिया करो, ताकि क्या मुझे यहाँ पर बोलना ना पड़े। बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य है, बताइएगा। देखिए अब तो भगवान ने भी यहाँ पर, इंद्र राजा ने भी कृपा कर दी है। बिल्कुल भगवान ने भी कृपा कर दी है। बारिश का मौसम है, बिल्कुल 2 दिन से बारिश हो रही है हमारे तो यहाँ पर, है ना। पूरे राजस्थान में लगभग काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे कि हाँ बिल्कुल सभी जगह बारिश हो रही है। तो भगवान ने भी यहाँ पर इसकी कृपा कर दी, तो आप तो कर ही दीजिए अपनी कृपा, ठीक है ना। बिल्कुल हर क्लास को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, क्योंकि पसंद आती है तभी आप देखते हो, और पसंद आती है तो लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप ही का प्यार है, बस आप लाइक कर दिया करो। लाइक करने से हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको अच्छा लगा है, क्लास लेकर आपको फ़ायदा मिल रहा है, ये हमें यहाँ पर अनुभूति होती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है, बताइएगा।
ऑप्शन नंबर डी, प्राचार्य की बात को मान लो। तो प्राचार्य की बात को मान लो, प्राचार्य की बात मान लो, ये सही होगा। को क्या है? आगे देखिए, किस क्रमांक में के वाक्य में है कि विराम चिन्ह लगा हुआ है? विराम चिन्ह किस वाक्य में लगा हुआ है? सही किस में लगा हुआ है ये आपको बताना है। राम तुम अब सो जाओ, वाह राम खूब है, सॉरी आप खूब हैं, श्याम तुम आ गए। आगे देखिए आपका, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। विराम चिन्ह लगा है, किसमें सही विराम चिन्ह लगा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राम तुम अब सो जाओ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है बताइएगा। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है बताइएगा। और काउंट कर रहे हो ना, काउंट करते जाइएगा, क्योंकि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत ये आपको पता चलना चाहिए। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और रोज़ 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है ना। ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाली है, ये आपको बता दूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो यदि आप नए हैं तो बिल्कुल ये क्लासें लेते रहिए ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषी स्त्री का सामना करना चाहिए। क्या दोस्तों, सॉरी सम्मान करना चाहिए। क्या दोस्तों, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में आक्रामक क्रिया नहीं है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, हरभजन फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना, हरभजन फुटबॉल खेलता है। क्या दोस्तों, ये क्या है? आक्रामक क्रिया नहीं। जिसका कोई उपाय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई उपाय नहीं उसे क्या कहते हैं बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए निरुपाय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है बताइएगा। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है बताइएगा। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बालक बहुत देर से रो रहा है। क्या दोस्तों, देर से रो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, भाववाच्य बिल्कुल। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है बताइएगा। बताइएगा, घाट घाट का पानी पीना बताइएगा, आंसर ये आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी। अतिवृष्टि, यहाँ पर देखिए अतिवृष्टि सर्वत्र पानी खो गया, ये तो आपका नहीं होगा। कड़ी धूप में काम करते हैं, ये भी नहीं होगा। चालाक होना बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार से यदि मैं वाक्य में प्रयोग करूँ तो यहाँ पर हो सकता है मुझे पाठ मत पढ़ाओ मैंने घाट घाट का पानी पिया, मतलब कि मैं चालाक हूँ तो मुझे पाठ मत पढ़ाओ, ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, द्वेष से जलना। क्या दोस्तों, द्वेष से जलना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रमांक में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है बताइएगा। ऑप्शन नंबर
वाह, आपने तो कमाल कर दिया, क्वेश्चन मार्क थोड़ी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे चलिए, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बताइएगा। किसमें उर्दू का शब्द यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल, अवरोध में आपका यहाँ पर उर्दू वाला उपसर्ग नहीं है। बाकी में देखिए, यहाँ पर बदकिस्मत में आपका वद उपसर्ग है, लाचार में ला है, इसमें हर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका औ है, अवरोध में आपका औ है। वसंत ऋतु में खेल खलियान फूलों की झटा से आपूरित हैं। रेखांकित पद में कौन सा सही विग्रह क्या होगा, बताइए। खेत खलियान, बताइएगा। यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, और कौन सा समास है ये भी बता दीजिएगा। खेत खलियान में समाहार यहाँ पर जी ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल खेत खलियान आदि। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। सकारात्मक क्रिया नहीं है, किसमें नहीं है बताइएगा दोस्तों, सॉरी सकारात्मक क्रिया नहीं है, बताइएगा। मोर नाचता है, ठीक है ना, सकर्मक क्रिया नहीं है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया, ठीक है ना, बाकी सभी में आपकी सकर्मक क्रिया है। किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है, बताइएगा दोस्तों। गोत्र गोत्रा, वंश और पृथ्वी, जरा जरा, थोड़ा और बुढ़ापा, तप ताप तपस्या और गर्मी, द्रव द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कौन सा अर्थभेद सही नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी बी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जरा जरा, ठीक है ना। यहाँ पर जरा इसका मतलब होता है बुढ़ापा, और इसका मतलब होता है थोड़ा। किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है, मुस्कान ने रोटी खाई, करण ने पाठ पढ़ा, गोपाल बहुत देर से टहल रहा है, उसने कृष्ण को बुलाया। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, गोपाल बहुत देर से टहल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इत्र के भीतर सुगंध है, किस तरह की अशुद्धि है, बताइएगा। इत्र के भीतर सुगंध है, बताइएगा दोस्तों। अब इत्र के भीतर कौन सी सुगंध होती है, इत्र में सुगंध है, ये होगा, ठीक है ना। इत्र में सुगंध है, ठीक है ना। तो ये इत्र के भीतर कौन सी यहाँ पर होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना। आगे देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, क्या दोस्तों, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बताइएगा। कौन सा यहाँ पर है कारक। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समसूत्र शब्द प्रथा दोस्तों, प्रथा और प्रथा यहाँ पर सटीक अर्थ क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कुंती और रीति, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अम्बुज अम्बुद शब्द का यहाँ पर सही क्या होगा, बताइएगा दोस्तों, अर्थभेद। ऑप्शन नंबर ए कमल और बादल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहट प्रत्यय का योग से बना नहीं है, कौन सा नहीं बना है दोस्तों, आहट से, तो ये वट है आपका, रुका वट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
किस क्रम में परिणाम, क्या दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण है, बताइएगा। देखिए परिमाण, ये तो हमने पिछले जो मॉडल पेपर थे उसमें किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी, इसमें कौन सा है क्रिया? ऑप्शन नंबर डी पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। अभी उपसर्ग किस अर्थ में है कि प्रयुक्त होता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सामने पास, ठीक है ना। अभी का मतलब सामने पास विशेष, बिल्कुल इसके लिए प्रयुक्त होता है। किस कर्म में क्रमवाच्य कृत प्रत्यय नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी खुरचन, क्या दोस्तों, खुरचन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, क्या प्रेरणा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन किए मेरे प्यारे दोस्तों? हमने टोटल यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं 50। तो 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 50 क्वेश्चनों में से अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 8 बजे आप मिलना मत भूलिएगा। और कल आप 10 बजे लाइव आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। कल सुबह 10 बजे लाइव आएंगे और बिल्कुल तैयार रहिएगा आप। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।